Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 4 of exercise 13.3. Question is, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. एक कुआं है जिसका डायमीटर इज 3 मीटर एंड इट इज डग्ड, मतलब उसकी खुदाई की गई. हाउ मच? 14 मीटर डीप, गहराई. सो डेप्थ इज गिवन, दैट मीन्स हाइट. तो इतनी गहराई में 14 मीटर डीप तक वो कुआं खोदा गया और उस वेल का डायमीटर इज 3 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो इसमें से अर्थ मिट्टी बाहर निकाली गई, हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट. तो उसको क्या किया? अच्छे से स्प्रेड कर दिया, फैला दिया गया. इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, और क्या शेप बन रहा है उसका? सर्कुलर रिंग. एंड रिंग का विड्थ आपको गिवन है 4 मीटर. टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, तो उससे क्या बन गया? एम्बैंकमेंट बन गया. एम्बैंकमेंट क्या होता है चिल्ड्रन? मतलब तटबंध. मीन्स एक वॉल होती है, या स्टोन की कह लो, या फिर मिट्टी की भी और अर्थ की जो बनाई जाती है. दैट इज एक्चुअली एन इंडिकेशन कि आगे वेल है, राइट. सो आपको उस हाइट फाइंड आउट करनी है उस एम्बैंकमेंट की. सपोज आप इसको देखें, सपोज दिस इज अ वेल, राइट. ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका? सिलेंड्रिकल शेप में. दिस इज अ वेल एंड इसके ऊपर, इससे जो मिट्टी निकाली गई, इससे जो भी मिट्टी निकाली गई, इसी के ऑल अराउंड, मतलब वेल के ही ऑल अराउंड क्या किया गया? उसको ऐसे स्प्रेड किया गया, इवनली स्प्रेड किया गया मिट्टी को. तो वो क्या बन गया? एम्बैंकमेंट. तो दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट. और ये यूजुअली क्या होता है आपका? वुड का, सॉरी, ये स्टोन का होता है या फिर अर्थ का होता है. आपने विलेजेस में देखा होगा, राइट. तो ये एम्बैंकमेंट है. आपको क्या है इस, देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे दिस इज व्हाट? वेल. और वेल का अपना एक इंटरनल डायमीटर है, राइट. इंटरनल डायमीटर है. प्लस ये जो एम्बैंकमेंट है इसका भी अपना विड्थ है, राइट. दिस विड्थ इज गिवन, ये इसकी चौड़ाई कितनी गिवन है? रिंग की विड्थ है 4 मीटर. सी दिस इज द टॉप व्यू. टॉप व्यू में आप देखेंगे दिस इज एक्चुअली रिंग, रिंग की शेप में बनता है. दैट्स व्हाई दे आर रिटन सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग बन रहा है जिसका विड्थ 4 मीटर है. और दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, जो इसके वेल के ऊपर बनाया जाता है. एंड फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स दिस मच, राइट. सो अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे, ये ऐसे बनेगी कुछ. जैसे इस पिक्चर में देखिए आपका, ये एक वेल है और इसकी ये एम्बैंकमेंट है, राइट. यहाँ से जो ऑरेंज लाइन इंडिकेट कर रही है, दिस इज एन एम्बैंकमेंट. और ये आपका वेल है. वेल के ऊपर ये एम्बैंकमेंट बनी हुई है, राइट. सो इसकी अब हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो कुछ इस टाइप से पिक्चर बनेगी. एक वेल है, राइट. इसका डायमीटर कितना गिवन है? 3 मीटर. सो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट. दिस इज द डायमीटर. This is given as how much? 3 meter. And it is dug 14 meter deep. That means इसकी depth. So height is given. यहाँ से यहाँ तक height आपको given है 14 meter. राइट. तो अब क्या किया गया? जो अर्थ इसमें से आउट करी, जो मिट्टी बाहर निकाली, उससे इसके ऊपर एम्बैंकमेंट बना दिया गया, राइट. मतलब जैसे इसको एक वॉल बना दी गई, या तो स्टोन की या फिर आपका अर्थ की ही, राइट. विलेजेस में देखा होगा यूजुअली अर्थ की भी बना देते हैं, मिट्टी की ही. उस मिट्टी को निकाल के, मिट्टी को ही अच्छे से वहाँ पे आउटसाइड उसको स्ट्रक्चर, रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है. तो ये वेल के ऊपर ही बनाई गई, ओके. और उसको मिट्टी को प्रॉपरली ऐसे स्प्रेड आउट कर दिया गया. सो दिस इज द एम्बैंकमेंट. और इसके अंदर क्या है? दिस इज वेल. ये जो ब्राउन कलर इसमें दिख रहा है, दिस इज वेल. इसका डायमीटर विच इज 3 मीटर. इतना ब्राउन का यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है. और ये जो आपका एम्बैंकमेंट बना है, जो सर्कुलर रिंग की शेप में है ऊपर से, उसका डायमीटर कितना गिवन है? विड्थ कितना गिवन है? सॉरी, 4 मीटर. विड्थ इज दिस मच, राइट. आपको यहाँ पे विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट भी गिवन है, यानी ये इसकी इतनी चौड़ाई, दिस वन एंड दिस वन. विड्थ इज गिवन हाउ मच? ये वाला विड्थ आपको 4 मीटर है. ऑब्वियसली बोथ साइड से कितना होएगा? सेम. 4 मीटर इसका विड्थ गिवन है. और जो इंटरनल है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये तो यही है ना, वेल का डायमीटर, दैट इज 3 मीटर. सो इनसाइड ये जो वेल का डायमीटर है, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपके पास 3 मीटर, ओके. सो ये है, आप इसको लिख भी सकते हैं. ये जो नीचे रेड पोर्शन में है, दिस इज योर वेल, ओके. एंड ये जो आपका ये पोर्शन है, दिस इज योर एम्बैंकमेंट, ओके. एम्बैंकमेंट.
और दिस इज द टॉप व्यू। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये आपका क्या है, इसी वेल प्लस एम्बैंकमेंट का टॉप व्यू। ये अंदर से आपका वेल दिख रहा है और ये जो ऊपर से येलो पोर्शन है ये दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। सो आई होप चिल्ड्रन अब आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। बिकॉज अगर एक बार आपको फिगर समझ में आ जाती है, क्या शेप समझ में आ जाएगा उसका, देन आपके लिए कैलकुलेशन एंड आगे फर्दर आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन। ओके सो और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो वेल is in the shape of cylinder, right? Or this embankment, this is also in the shape of cylinder, so that means two cylinders are there. और ये ऊपर से जो सर्कुलर रिंग वर्ड यूज किया बिकॉज इसका देखने में कैसा शेप बन रहा है, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, राइट? यानी रिंग की शेप बन रहा है। ओके दिस इज द टॉप व्यू, बट दिस इज वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर प्लस एम्बैंकमेंट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ओके तो हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब हमने वेल का दिखा था उसका अपना हाइट था, उसका अपना डायमीटर था, बट जब एम्बैंकमेंट आया तो वो उससे बड़ा होगा ऑब्वियसली, राइट? जो एम्बैंकमेंट था ये आपके पास नीचे वेल है और उसका एम्बैंकमेंट की अपनी कुछ विड्थ है, दिस इज द विड्थ फ्रॉम बोथ साइड। तो दैट मीन्स विड्थ की वजह से इनका इंटरनल और आउटर रेडियस हो गया डिफरेंट। इसका इंटरनल रेडियस, इसका इंटरनल डायमीटर इज 3 मीटर, दैट मीन्स इंटरनल रेडियस विल बी हाउ मच, 3/2, राइट? सिमिलरली ये 4 मीटर विड्थ है तो 3/2 में आप 4 मीटर ऐड कर देंगे तो ये आउटर आपके पास जो है आउटर एम्बैंकमेंट का रेडियस आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 रेडियस हो जाएंगे, राइट? कैपिटल आर हम डिनोट कर लेंगे आउटर को एंड इनर को विथ स्मॉल आर। ओके एंड देन वी विल सॉल्व। तो यहाँ पे आपका जो आप लिख लीजिए इसको, ये आएगा वॉल, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो आपको बताया था जब दोनों चीज में इसमें सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम। वाई? बिकॉज जो मिट्टी निकाली है उसी से एम्बैंकमेंट बना है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। सो किसका वॉल्यूम आप लिख लीजिए से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डग आउट फ्रॉम वेल। जो भी आपका वेल से सॉलिड निकला है, दैट मीन्स अर्थ निकला है वेल से, वो किसके इक्वल हो गया, जो आपने एम्बैंकमेंट बनाया उसके सॉलिड के इक्वल। सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूज्ड टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, यूज्ड टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, राइट? सो ये इसको आप इक्वेशन नंबर सपोज 1 एज्यूम कर लिया। अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं चिल्ड्रन, पहले वेल का देख लेते हैं क्या क्या आपको डायमेंशंस गिवन है एंड उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम में आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फॉर वेल, राइट? अब आपको पता है वेल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन इज डायमीटर, राइट? सो आप पहले लिख लो फॉर वेल डायमीटर इज हाउ मच, 3 मीटर। ओके सो डायमीटर 3 मीटर गिवन है। रेडियस यहां से फाइंड आउट कर लियो, सपोज ये स्मॉल आर से डिनोट कर लो, रेडियस आर स्मॉल आर इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 3/2 मीटर। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, हाइट इज गिवन, हाइट, राइट? हाइट आप यहाँ पे सपोज कैपिटल एच ले लिया बिकॉज आपको डिफरेंट डिनोशंस रखने पड़ेंगे। सो हाइट एच ले लिया आपने कैपिटल एच एंड दिस इज गिवन एज 14 मीटर। ओके एंड यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, बेस एरिया इनटू हाइट, एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इन द शेप ऑफ सर्कल, area of circle is pi r square multiply by height, that means volume formula is pi r square h। ओके एंड अगर हम इसकी वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करें कि पाई एज इट इज, बाद में फाइनल कैलकुलेशन में विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3/2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/2 इंटू 3/2, फाइन, इंटू एच इज हाउ मच, 14। ओके तो यहां से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर लो, 2 7 14, कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 3 9, 9 7 63, 63 पाई अपॉन 2, 63 पाई अपॉन 2, this much, and volume find out किया है, that means cubic meter। so this is the formula, this is the volume of well, all right? इसको आप सपोज इक्वेशन नंबर यहाँ पे assume कर लो 2। ओके अब हम बात करते हैं एम्बैंकमेंट की, राइट? सो राइट डाउन फॉर एम्बैंकमेंट, फॉर एम्बैंकमेंट। ओके नाउ अब अगर हम एम्बैंकमेंट में क्या है, 2 सिलेंडर्स हैं,
एम्बैंकमेंट भी तो सिलेंडर से बना हो, देखो सिलेंड्रिकल शेप है एम्बैंकमेंट की भी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास इंटरनल तो है, इंटरनल डायमीटर भी है एंड प्लस विड्थ इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे आपके पास इनर एंड आउटर सिलेंडर हो गया एम्बैंकमेंट का, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पे इनर हो गया, इनर का रेडियस होगा समथिंग, एंड देन आउटर इसमें आप विड्थ ऐड कर देंगे टू फाइंड आउटर रेडियस। तो यहाँ पे इनर एंड आउटर 2 रेडियस हो जाएंगे आपके पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। बट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है एम्बैंकमेंट की, सो इसको हम डिनोट कर लेते हैं, लेट्स से स्मॉल h। सो राइट डाउन इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस को सपोज यहाँ पे आपने रेडियस स्मॉल आर लिया था, यहाँ पे इंटरनल रेडियस सपोज r1 ले लेते हैं, राइट। इंटरनल रेडियस इज हाउ मच, अब डायमीटर कितना है आपके पास, डायमीटर इज 3 मीटर, सो इंटरनल रेडियस विल बी 3/2, सेम ही तो है। दिस इज वेल का जो था, दिस इज वेल एक्चुअली, इसका डायमीटर 3 मीटर था तो रेडियस कितना हो गया, हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स 3/2 मीटर। सो ये तो हो गया इंटरनल रेडियस। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेडियस की, राइट, बाहर का रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, इसको हम R2 से सपोज डिनोट करते हैं। सो एक्सटर्नल रेडियस विल बी इक्वल्स टू, जो इंटरनल रेडियस था उसमें आपने विड्थ ऐड कर दिया 4 मीटर, राइट, इंटरनल रेडियस में विड्थ ऐड कर दिया। सो राइट डाउन इक्वल्स टू इंटरनल रेडियस प्लस विड्थ। ओके, अब इंटरनल रेडियस कितना है 3/2 एंड विड्थ इज गिवन एज 4 मीटर, सो 3/2 प्लस 4 मीटर, ये आपके पास आ गया एक्सटर्नल रेडियस। इफ विल सॉल्व इट, सो 3 प्लस 2 4 8, एलसीएम ले लिया, अपॉन 2, दैट मीन्स 11/2 मीटर, राइट। सो ये आपके पास आ गया R1 एंड R2 बोथ रेडियस आ गए। एंड हाइट आपको सपोज फाइंड आउट करनी है इसमें, सो एज्यूम कर लिया लेट हाइट इज इक्वल्स टू h मीटर। ओके, अब हमें इसका एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना है। ऑब्वियसली दोनों ये सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ये जो बाहर वाला था जिसका एक्सटर्नल रेडियस है R2, उसको हम माइनस कर देंगे इंटरनल रेडियस से, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम विद एक्सटर्नल रेडियस R2 माइनस वॉल्यूम विद इंटरनल रेडियस R1। दोनों का फॉर्मूला, बिकॉज एम्बैंकमेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सो पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच, तो दोनों का आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ओके, सो राइट डाउन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका येलो वाला कलर, जिसमें येलो कलर किया हुआ, तो इस येलो वाले में से आप ब्राउन को माइनस कर देंगे, ब्राउन के वॉल्यूम को, ये तो है ना, येलो में से ब्राउन के इसको माइनस कर देंगे, सो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो राइट डाउन, तो ये पहले आप ऑब्वियसली बड़े वाला सर्कल जो है आउटर रिंग है उसके रेडियस से इंटरनल को माइनस करेंगे, सो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एक्सटर्नल रेडियस, बाहर का रेडियस आपने एक्सटर्नल रेडियस कितना एज्यूम किया है R2, राइट, इससे आप माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इंटरनल रेडियस R1, बड़े से छोटे को ही तो ऑब्वियसली माइनस करते हैं, सो इंटरनल रेडियस R1, राइट। अब हम तो इक्वल्स टू कितना आ गया, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई R स्क्वायर एच, बस डिनोशंस में R2 एंड R1 को आपको ध्यान रखना है। सो पाई R2 है पहले एक्सटर्नल रेडियस, तो R2 स्क्वायर, h आपने एज्यूम किया स्मॉल h, माइनस पाई R1 स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो h। सो व्हाट विल टेक, पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई इंटू R2, आउटर रेडियस आपने कितना फाइंड आउट किया है 11/2, सो 11/2 होल स्क्वायर इंटू h एज इट इज, माइनस पाई R1 दैट इज आपका इंटरनल रेडियस कितना है 3/2, सो 3/2 होल स्क्वायर इंटू h। ओके, फ्रॉम हेयर वी कैन टेक पाई एंड h दोनों में है तो कॉमन ले लिया, पाई h इन लॉन्ग ब्रैकेट इनसाइड 11/2 होल स्क्वायर माइनस एंड हेयर 3/2 होल स्क्वायर। फाइन, अब आप इसे सॉल्व कर लो, पाई इंटू h, अब यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यू कैन सिंपली ओपन इट बाय लाइक 11 इंटू 11 इज हाउ मच 121 अपॉन
2 square is 2 2s are 4 minus 3 square that is 3 into 3 is 9 upon 2 square is 4. Now pi into h, तो एलसीएम ले लिया आपने 4, तो यहाँ आ गया 121 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, ये हो गया पाई एच इंटू 121 माइनस 9, दिस इज 112 अपॉन 4. आप इसे कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ से, 4 1s are 4, so here 4 2s are 8 and 4 8s are 32. That is 28 pi h. ये कितना आ गया 28 and this pi h. What we were finding, हम find out कर रहे थे volume of embankment, तो volume find out कर रहे थे, that means unit is meter cube. Suppose this is equation number 3. राइट तो अब क्या हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट कितनी थी. तो अब आपको फिगर में पता चल गया है कि जितना वॉल्यूम था वेल का उतना ही एम्बैंकमेंट का है. वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. सो हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 and 3 को यूज करेंगे. सो राइट डाउन फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 and 3 वी गेट. तो अब हमारे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम ऑफ वेल is equals to volume of embankment. तो इक्वेशन नंबर आपने 2 में फाइंड आउट किया है वॉल्यूम ऑफ वेल, दैट इज 63 पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वेशन नंबर 3 से आपने फाइंड आउट किया है, दैट इज 28 पाई एच. यूनिट हम फाइनल में लगा देंगे, राइट. सो अब यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे यू कैन कैंसल दिस पाई एंड पाई फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. सो जो रिमेनिंग टर्म है उसको अदर साइड ले लिया, दैट मीन्स यहाँ से रह गया 63 अपॉन 2 एंड हेयर दिस 2 विल कम हेयर इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, डिनोमिनेटर में आएगा, इक्वल टू अलोन रह गया h. ओके, नाउ अब इसको आप कैंसल आउट कर लो. सो कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर देंगे 63 अपॉन 2 इंटू 28, तो ये हो गया आपके पास 56. 63 अपॉन 56, हाइट चल रहा है मीटर में, इक्वल्स टू एच. सो दिस इज द हाइट. और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, 63 को आप 56 से डिवाइड करके देख लेंगे. सो कितना हो गया 56 1s are 56, राइट. 13 माइनस 6 इज 7, राइट. सो डेसिमल पुट करके आपने यहाँ पे 0 इंसर्ट कर दिया. अगेन विद 1, 56 1s are 56, राइट. सो हेयर दिस इज 1, डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे आपने 0 इंसर्ट किया. दिस टाइम आप 56 2 से कर लेंगे, सो ये आ जाएगा 112 एंड आफ्टर सॉल्विंग सो ये हो जाएगा 30. तो यहीं तक आप इसको छोड़ देंगे बिकॉज आफ्टर डेसिमल आपने 2 डिजिट्स तक फाइंड आउट कर लिया है. सो और करके आप लिख सकते हैं h कितना आ गया, हाइट 1.12 मीटर. सो दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. सो राइट डाउन हेंस लाइन, हेंस हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट is 1.12 meter, right. So that's it children. Although ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, बट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको वेल था वो कौन सी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, एंड एम्बैंकमेंट आपको समझना है बिकॉज सर्कुलर रिंग लिखा है एंड स्प्रेड किया ऑल अराउंड इट, राइट. सो आप सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़िए, उसी से आपको शेप समझ में आ जाएगी. उसके ऑल अराउंड इट किया है इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें जो अर्थ निकला था वो प्लेटफॉर्म बनाया था, तो प्लेटफॉर्म तो ऑब्वियसली नीचे बनाएंगे, तो वो क्यूबॉइडल शेप में बना था. सो अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो सभी उसमें कभी शेप चेंज हो जाएगी, बट आपको याद क्या रखना है कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम एंड देन आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सो आई होप चिल्ड्रन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. इसकी प्रैक्टिस करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. Okay, so that's it for this video, and guys if you find my videos helpful please do like, share and subscribe the channel. Stay tuned. Thanks for watching.